Example 2.12 Chapter 2 NCERT exercise. The period of oscillations of a simple pendulum is t equal to pi root L upon G. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको गिवन है एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ L इज 20.0 सेंटीमीटर. सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो दी हुई है 20.0 सेंटीमीटर एंड नोन टू 1 mm एक्यूरेसी. दैट मीन्स जो लेंथ मेजर कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर की है, तो सेंटीमीटर में ये होगा 0.1 सेंटीमीटर. वी कैन राइट लेंथ L इक्वल 20.0 सेंटीमीटर एंड डेल्टा L इक्वल 1 mm यानी कि 0.1 सेंटीमीटर. वी कैन राइट लेंथ L इक्वल 20.0 सेंटीमीटर एंड डेल्टा L 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के इक्वलेंट होता है. और टाइम पीरियड मेजर करने के लिए 100 ऑस्किलेशंस का टाइम 90 सेकंड मेजर किया गया है. 100 ऑस्किलेशंस का टाइम 90 सेकंड मेजर किया गया है. तो ये हो गया n नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, स्मॉल n 100 और स्मॉल t टाइम 90 सेकंड. इस 90 सेकंड को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि टाइम पीरियड कैपिटल T है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम पीरियड इज कैपिटल T. टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट 1 ऑस्किलेशन. लेकिन ये 100 ऑस्किलेशन का टाइम दिया है, तो ये टाइम पीरियड नहीं है बल्कि स्मॉल t टाइम है. तो स्मॉल t दिया हुआ है 90 सेकेंड और नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस एन 100. और इसमें जो रिजोल्यूशन है वो 1 सेकेंड का है, यानी कि डेल्टा t आपको गिवन है 1 सेकेंड. वैल्यू ऑफ डेल्टा t इज 1 सेकेंड और स्मॉल t है 90 सेकेंड और n नंबर ऑफ ऑस्किलेशन 100, L 20.0 सेंटीमीटर एंड डेल्टा L 1 mm यानी कि 0.1 सेंटीमीटर. L 20.0 सेंटीमीटर एंड डेल्टा L 0.1 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ ऑस्किलेशन N 100, टाइम टेकन 90 सेकेंड एंड डेल्टा T अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सेकेंड. एज यू नो टाइम पीरियड can be calculated by number of oscillation small n t divided by small n, where t is time taken by the simple pendulum to complete a number of oscillation and small n number of oscillation. एरर फार्मूला के अकॉर्डिंग जैसा हमने पढ़ रखा है, वी कैन राइट t टू डेल्टा t एंड स्मॉल t टू डेल्टा t. हमने t की एरर डेल्टा t लिख ली और स्मॉल t की एरर डेल्टा t. नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन में डेल्टा n नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीलेशन 100 है, तो वो 100 ही काउंट होंगे, उसको आप 99 काउंट नहीं करेंगे. 2 डिवाइडेड बाई 1 डेल्टा t अपॉन t इक्वल स्मॉल डेल्टा t अपॉन t, क्योंकि n से n कैंसिल हो गया. डेल्टा t आपको गिवन है 1 सेकेंड और t है 90 सेकेंड, तो डेल्टा t अपॉन t आ जाता है 1 अपॉन 90. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला t इक्वल टू पाई रूट L अपॉन G. ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन है जिसका हम यूज करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. इस रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दे रहे हैं. t का स्क्वायर t स्क्वायर, 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर और रूट हट गया. g आ जाता है 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर. एरर फॉर्म में लिखने पर वी कैन गेट डेल्टा g अपॉन g इंटू 100. 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, पाई 22 अपॉन 7 कॉन्स्टेंट वैल्यू है. फॉर्मूले में वो वैल्यू जो कांस्टेंट होती हैं जिनको हम मेजर नहीं करते, उनकी वैल्यू हमें पहले से नोन होती हैं और हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, उनको एरर फॉर्म में नहीं लिखा जाता है. 4 और पाई स्क्वायर दोनों ऐसी वैल्यू हैं जिसमें एरर नहीं होगी, इसका हम मेजरमेंट नहीं करेंगे, तो इसको एरर फॉर्मूले से हटा दिया जाएगा. एल को लिखोगे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 और इसी तरह टी स्क्वायर में पावर आगे आ जाती है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. टी स्क्वायर का 2 यानी पावर आगे आ जाएगी और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100. वैल्यू पुट कर देंगे. डेल्टा एल 0.1 है, एल 20.0 है, डेल्टा टी 1 है और टी 100 है, टी 90 है. यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था
डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल 1/90, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल 1/90. सो आफ्टर कैलकुलेशन जब हम इनकी वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.722 यानी कि 3%.